1 अप्रैल से अफीम उत्सव शुरू हो चुका है। आज प्रथम खंड के अफीम के तोल का कार्य प्रारंभ हो गया। अफीम तोल का कार्य कनावटी रोड स्थित आम्रपाली रिसोर्ट नवरत्न होटल के यहाँ किया जा रहा है। आज प्रथम दिन 28 गांव के 329 अफीम काश्तकारों को तोल हेतु बुलाया गया है, जिसकी सैंपलिंग और अफीम तोल का कार्य नियमानुसार सुचारू ढंग से किया गया। इस दौरान प्रथम खंड नीमच के जिला अफीम अधिकारी RS अवधिया मौजूद रहे। विभाग का अमला पूरी मुस्तैदी से तैनात रहा। काश्तकारों के अनुसार सारी व्यवस्थाएं बेहतरीन रही। वहीं चर्चा के दौरान सामने आया कि अफीम की क्वालिटी बेहतर आ रही है। यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं से किसान संतुष्ट दिखाई दिए। कृषक अपनी बाल्टी में अफीम लेकर आए। उन्होंने खुद अपने कंटेनर में अफीम खाली की। उसके बाद परख कराया गया। परख होने के पश्चात 25 ग्राम अफीम सैंपल के लिए निकाला गया। अफीम किसानों ने चर्चा में बताया कि इस बार अफीम की क्वालिटी बेहतर आई है। वॉइस ऑफ एमपी से चर्चा के दौरान काश्तकारों ने सरकार से मांग रखी कि अफीम के मूल्य में बढ़ोतरी की जाए। महंगाई और लागत को देखते हुए वर्तमान में जो अफीम का मूल्य दिया जा रहा है वह काफी कम है। साथ ही उन्होंने कहा, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के चलते कई जगह अफीम की औसत प्रभावित हुई है, जिसे सरकार ध्यान में रखे। देखो मन हेलो देखो शर्मा को लीजिए टेबल है। हम गांव रूपपुरा से आए हैं। नारायण रेगर नाम है मेरा और अफीम तोल के लिए आए हैं। अफीम लेके आए हैं। इस बार बारिश होने के वजह से कुछ 19-20 हो सकती है। सरकार से यही रिक्वेस्ट हमारी है कि अच्छे पास करके हमें किसानों को बढ़िया रियायत दिया जाए और अच्छे दाम मिले। हाँ, किसानों की अच्छी मेहनत है और बढ़िया माल लेके आए हैं। इसमें कोई 19-20 हो सकती है कभी बारिश के वजह से। हमारे 2-3 बार चिरे लगे, उसमें अफीम धुल भी गई है 2-3 बार पानी की वजह से। राजू भाई रेगर हूँ और 19 नंबर से जनपद सदस्य हूँ और अफीम लेके आया हूँ यहाँ। मेरे खुद के पापा का नाम से लाइसेंस है और अच्छी क्वालिटी लेके आए हम और बढ़िया हमारा निवेदन है। अच्छी व्यवस्था भी अच्छी यहाँ पे, टेंट वगैरह की, बैठने की वगैरह, और सब अच्छे से पास हुए। हमारी यही विनती। अफीम 7.5 किलो लेके आए। 10 आरी से तोल कार्य प्रारंभ है और नारकोटिक्स विभाग द्वारा बहुत अच्छी सुविधाएं की गई है। व्यवस्थाएं भी अच्छी है, परख भी बढ़िया हो रही है। बस ये है कि आज इस बार जो प्राकृतिक प्रकोप से ओले गिरे हैं, बारिश हुई है, उससे किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। तो केंद्र सरकार इसमें थोड़ी रियायत दे, किसानों के लिए थोड़ी नरम रेवे रखे। अगले साल जो लाइसेंस वितरण हो उसमें थोड़ा नरम रुख रखा जाए। बाकी व्यवस्थाएं अच्छी है, विभाग द्वारा बढ़िया व्यवस्था है। आप कहाँ से आए हैं? सकरानी गांव से हूँ मैं, किसान दिनेश शर्मा। आपका कैसा निकला अफीम? बढ़िया निकला, ठीक है, ठीक है। जी जी। हाँ, अच्छा, कितना अब अफीम फर्क से मालूम पड़ेगा है। जी, कितना अफीम है? 7 किलो 500 ग्राम। आज से 1 अप्रैल से शुरू हुआ है तोल। किसानों को सबको बुलाया गया है सुबह से। ठीक है, व्यवस्था तो अभी तक तो ठीक है, अच्छी चल रही है और तोल चल रहा है और पास भी ठीक हो रहा है। सब अच्छा पास कर रहे हैं 2-3 जगह में, तो ठीक चल रहा है काम अभी तक। तो आज शुरुआत है, आज सेट हो जाएगी व्यवस्था तो कल से अच्छा चलने लग जाएगा काम। सरकार से तो डिमांड बहुत है, पर एक किसान की सरकार कोई मानती नहीं है। सारे किसान अगर डिमांड करे तो महंगाई कितनी बढ़ गई है और इस अफीम का भाव कब बढ़ा था ये सरकार को भी पता है और किसानों को भी पता है और पत्रकार बंधुओं को भी पता है। इसलिए ये सरकार को विचार करना चाहिए कि इतने मेहनत करके माल कमाते हैं किसान, तो इसका कम से कम रेट, वाजिब रेट तो मिले। ये है हमारा कहना। रेट बढ़ाया जाए हाँ। और किसानों को पर्याप्त इसमें रेट मिलेगी तो अच्छा रहेगा।
ये बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है और हमारा आज पहला दिन है अफीम के तोल का और पहले दिन ही हमारा नंबर है तो केलूकड़ा से हम और कोई दिक्कत नहीं है, सब सुविधा बढ़िया है और सब पास भी अच्छी हो रही है, सब किसान संतुष्ट है। सरकार से तो अभी अफीम में तो क्या है, जो नुकसान हुआ है हमारा बीच में पानी गिरा है, किसी के औसत कम हुई कम ज़्यादा हुई, मतलब हमारी अच्छी पास हो गया है, आगे भी फैक्ट्री में जो भी हमारी दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसानों को। जो अफीम का जो रेट है किसान को पर्याप्त नहीं मिलता है, जैसे कि जो महंगाई है उसके खर्चा भी ज़्यादा बैठता है, तो उस हिसाब से 5,000 10,000 ऐसा रेट होना चाहिए। ग्रेडिंग में देना सारे फंडे लागू कर दिए, लेकिन रेट में वही 10 साल 15 साल पहले जो चल रहा था ना वही चल रहा है अभी। नुकसान तो प्राकृतिक आपदा है, वो तो आती है, तो वो तो प्रकृति पे निर्भर है। खेती तो वो तो आती है, वो किसान झेलता है। और यहाँ तो कोई ऐसा नियम बना ही नहीं रखा है, यहाँ तो चीरा लगाया तो वो सब चाहिए इनको तो ये तो कम से कम अगर उसमें नुकसान हो गया तो किसान कैसे भरपाई करेगा? वही कोई तो नियम होना चाहिए ना सरकार का, भाई इनमें ये ओलावटी आलंकन होना चाहिए कि भाई ये नुकसान वगैरह है। आज नीमच प्रथम खंड का अफीम तौल का कार्य प्रारंभ हुआ है। आज हमने 28 गांव के 329 किसानों को अपने केंद्र पे बुलाया है, जिनका तौल सुचारू रूप से चल रहा है। अभी लगभग 5 गांव का सैंपलिंग बाकी है, बाकी अन्य गांवों का सैंपलिंग भी पूरा कर दिया गया है। क्वालिटी कैसी इस बार के अफीम की क्वालिटी, अभी तो जो गांव हुए हैं उन सभी गांवों के अफीम अच्छी आई है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तौल तो ठीक हो रहा है और ग्रेडिंग भी ठीक ही कर रहे हैं, पानी वगैरह की व्यवस्था ठीक है, लेकिन हमारा मुद्दा दूसरा है कि हमें जो मनमोहन सरकार में 65 रुपये प्रति किलो बढ़ाए थे, उसके बाद कुछ भी भाव में नहीं बढ़ा। कम से कम हमारा 3 से 5 हज़ार रुपये प्रति किलो भाव होना चाहिए और लागत 10 साल में करीबन 10 गुना बढ़ गई। किसान को केवल पोस्ते के आधार पर ही वो जो प्रॉफिट होता है उसमें भी हमें बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। जी, आप क्या मांग करते हैं सरकार से? नहीं, हम तो मांग ये करते हैं कि इसका भाव बढ़ाया जाए, रेट बढ़ाया जाए। हाँ, प्रति किलो कम से कम 10 से 15 हज़ार ग्रेडिंग के हिसाब से भाव होना चाहिए, ताकि उससे ये ब्लैक मार्केटिंग भी रुके, सारी चीज़ें अच्छी से हो जाए और किसान को भी प्रॉफिट हो जाए। जी नहीं, मेरे एरिया में तो ओले नहीं पड़े थे, शायद किसानों की सुनने में आया था अलग अलग क्षेत्र में कि ओले पड़े थे, वहाँ पर नुकसान हुआ था। आज 1 अप्रैल से अफीम उत्सव शुरू हो चुका है, जो कि कनौटी रोड के आम्रपाली में चल रहा है। इस अफीम उत्सव में जो जिला अफीम अधिकारी प्रथम खंड के हैं SR अवधिया साहब, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में पूरी व्यवस्था की गई है। व्यवस्था को लेकर ये है कि आज अफीम तौल के लिए लगभग 329 गांव के जो है 28 गांव के 329 किसानों को बुलाया गया है और इस अफीम की व्यवस्था को लेकर किसान संतुष्ट है कि अफीम तौल जो यहाँ पर चल रहा है उसको लेकर संतुष्ट है। उन लोगों का ये ज़रूर कहना है कि यहाँ की व्यवस्थाएं तो सही है, लेकिन रेट में जो है उसको लेकर उनका कहना है कि यहाँ पर जो रेट आ रहा है वो रेट जो है आज के महंगाई के युग के हिसाब से सही नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि बारिश की वजह से, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए कहीं अफीम के औसत में 19-20 आया है, इसको लेकर सरकार ध्यान दे। हमारे जो मूल्य मिलते हैं अफीम के, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर जो अफीम किसान लेकर आ रहे हैं उसके लिए प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले कृषक अपनी बाल्टी में यहाँ पर अफीम लेकर आता है, उसे उसके बाद एक कंटेनर में खाली किया जाता है, फिर उसकी परख होती है। परख होने के पश्चात उसका 25 ग्राम का सैंपल लिया जाता है, फिर कंटेनर सील होकर बाड़े में जमा हो जाता है। इसके बाद अफीम का जो कंटेनर किसान लाया है उसे तौल कार्य के लिए तौल कांटे में भेजा जाता है, वहाँ पर जो तौल किया जाता है, फिर कंटेनर को बड़े कांटे पर ले जाया जाता है और वहाँ पर से वापस से तौल करके ये अफीम जो है माल खाने में जमा हो जाती। ये एक पूरा एक प्रोसीजर है जिसके तहत अफीम की तौल होता है। तौल होने के बाद किसानों को उसका मूल्य मिलता है। यहाँ पर किसान आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मौजूद है, जो कि उत्साहित है। अफीम उत्सव शुरू हो चुका है, इसे लेकर काफ़ी खुश है। वैसे किसी प्रकार की इनको परेशानी नहीं है, चेहरे पर रौनक दिखाई देती है और ये लोग
बस सरकार से जो अपेक्षाएं कर रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से मूल्य नहीं बढ़ा और इनका ये कहना बार बार है कि ग्रेडिंग के हिसाब से इन्हें 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का मूल्य दिया जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।